हम सभी जानते हैं कि ईस्टर द्वीप पर कुछ विशाल पत्थर की मूर्तियां हैं और कई वर्षों से ये मेम गंभीरता से आकाश की ओर देख रहे हैं, जैसे कि ब्रह्मांड में कुछ है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इनके आसपास कई अनसुलझे रहस्य हैं, जैसे कि इसे किसने बनाया, इसे बनाने का उद्देश्य क्या था और उन लोगों ने इन विशाल वस्तुओं को कैसे बनाया होगा। इस वीडियो में हम इसके बारे में पूरे डिटेल्स जानेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आंकड़ों से हम जानते हैं कि ईस्टर द्वीप पर पत्थर की मूर्तियों में न केवल सिर है, बल्कि 2017 में आर्कियोलॉजिस्ट्स ने उनकी खुदाई शुरू की और पाया कि इन इमोजी में न केवल निचले शरीर थे, बल्कि नाभि पर हाथ की एक जोड़ी भी थी और पीठ पर कुछ अजीब पैटर्न थे। आर्ट सर्च के बाद इन पैटर्नों में 15,000 किलोमीटर दूर गोबेकली पत्थरों पर की गई कार्विंग के साथ आश्चर्यजनक समानताएं हैं, जो ब्रह्मांड में स्कॉर्पियो और लाइब्रा की स्थिति और अब बाहरी अंतरिक्ष में खोजे गए ग्रह की तरह दिखता है। दोस्तों, क्या ऐसा हो सकता है या यह एक कोइंसिडेंस है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। 21वीं सदी में हम पृथ्वी के किसी भी कोने को देखने के लिए अंतरिक्ष उपग्रहों का उपयोग कर सकते हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन एनालिसिस के बाद हमें एक बात समझ में आई। सारे ईस्टर द्वीप की स्थिति, जैसे गीजा पिरामिड, माचू पिचू, नाजका लाइन्स, गोबेकली और प्रसिद्ध खंडहर अंगकोर वाट की स्थिति, ये सब एक सीधी रेखा पर दिखाई देती है और यह कुछ विद्वानों के सिद्धांत द्वारा प्रस्तावित प्राचीन भूमध्य रेखा है। कुछ लोगों का मानना है कि ये प्राचीन खंडहर हजारों साल पहले पृथ्वी पर आए उन्नत जीवन रूपों के पूर्व नियोजित जन्मस्थान हैं, लेकिन कुछ इन्फॉर्मर्स के अनुसार यह असंभव नहीं है, क्योंकि रॉबर्ट ने एक बार इस बारे में खबर दी थी। मंगल ग्रह पर एक संदिग्ध ग्रह की तस्वीर विमान के लिए लैंडिंग स्थल है और इसका स्थान भूमध्य रेखा पर है। लेकिन वर्तमान मानव गणना के अनुसार यदि रॉकेट लॉन्च करने स्थल भूमध्य रेखा पर बनाया गया है, तो अंतरिक्ष यान अपनी गति को अधिकतम करने के लिए ग्रह के घूर्णन की रैखिक गति को उधार लेगा, जिससे ग्रह के गुरुत्वाकर्षण को बेहतर ढंग से खींचा जा सकेगा। तो क्या यह प्राचीन निवासियों इसके बारे में पहले से जानकारी हो सकती है? और दूसरी समस्या ये है कि ये प्राचीन खंडहर पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर नहीं है, बल्कि भूमध्य रेखा से लगभग 30 डिग्री की दूरी पर है। यथार्थवादी गणना के अनुसार पृथ्वी की घूर्णन धुरी वास्तव में समय के साथ धीरे धीरे बदल जाएगी और इसका भूमध्य रेखा भी बदल जाएगी। इसलिए विशेषज्ञों का अनुमान है कि ये प्राचीन खंडहर हजारों साल पहले मूल भूमध्य रेखा पर होने चाहिए थे, लेकिन समय ने इसे 30 डिग्री तक स्थानांतरित कर दिया है। इन उन्नत प्राणियों के चले जाने के बाद मानव जाति ने अपने स्वयं के मिथकों को फैलाना शुरू कर दिया। हालांकि वे अलग अलग हैं, वे सभी समान हैं, जिससे अब कई अनसुलझे रहस्य बन गए हैं। ईस्टर द्वीप पर पत्थर की मूर्तियां कैसे स्थानांतरित की गईं? एक अधिक दिलचस्प बातें इस प्रकार हैं, कृपया ध्यान से सुने। हमारी गणना के अनुसार जो सबसे बड़ी मोई मूर्ति बनाई गई है, उसका वजन 86 टन है। क्या मानव श्रम पर निर्भर होकर इतनी विशाल वस्तु को ले जाना वास्तव में संभव है? इसका उत्तर है हाँ, क्योंकि हमने पाया कि जिस स्थान पर पत्थर की मूर्ति बनाई गई थी, वह केवल कुछ हजार मीटर या यहाँ तक कि केवल कुछ 100 मीटर की दूरी पर थी। इन्हें स्थानांतरित करने के बारे में कई सिद्धांत हैं। कुछ स्थानीय मिथकों में निवासियों का यह भी मानना है कि पत्थर की मूर्तियां बनने के बाद अपने आप अपने गंतव्य तक चली गईं। जाहिर है यह सिद्धांत थोड़ा अस्थिर है, इसलिए एक्सपर्ट्स ने उस समय की कुछ तकनीकों को बताया है और पाया है कि प्राचीन काल में मनुष्य इन विशाल तारा खजानों को 2 तरीकों से स्थानांतरित करते थे। एक था अपने शरीर के नीचे लकड़ियां रखना और फिर उन्हें मैन्युअल रूप से खींचना। यह ऑपरेशन बहुत सरल और श्रम बचाने वाला है। दूसरी विधि, जिसे निवासी पत्थर की मूर्तियों को अपने आप चलने देना कहते हैं, यह मेथड सबसे पहले 2 आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा प्रस्तावित की गई थी। एक का नाम हंटर और दूसरे का नाम कार्ल था। संयुक्त राज्य अमेरिका की नेशनल ज्योग्राफिक टीम के बाद उन्होंने एक छोटी मोई मूर्ति की नकल की और स्टार खजाने को एक तरफ से दूसरी तरफ घुमाकर घुमाया। जांच के बाद विशेषज्ञों ने पाया कि कंघी की गई पत्थर की मूर्ति का पेट अंडाकार था, जो वास्तव में चलने पर पत्थर की मूर्ति को गिरने से बचाने में मददगार था, और उन्हें इसके पेट के आसपास घिसाव के निशान भी मिले। इसलिए
यथार्थवादी सिद्धांतों के अनुसार पूर्वजों के लिए इन पत्थर की मूर्तियों को स्थानांतरित करना संभव है और नक्काशी भी स्थानीय सामग्रियों से बनाई जा सकती है। लेकिन उन्हें एलियंस से क्या लेना देना है? यह माना जाना चाहिए कि मोई की अधिकांश मूर्तियां पूर्वजों और महापुरुषों की पूजा हैं, जिनमें उन्हें बनाने वाले एलियंस और स्थानीय जनजातियों के पूर्वज शामिल हो सकते हैं। वास्तव में यह घटना हर देश में होती है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में सेलिब्रिटी माउंटेन और चाइना देश में लेशान विशाल बुद्ध मोई की मूर्तियां मनुष्यों द्वारा स्वयं बनाई जानी चाहिए थीं और उनके द्वारा ही उनका परिवहन किया जाना चाहिए था। एकमात्र विवादास्पद चीज प्रतिमा के पीछे का पैटर्न और स्थान है। इस बिंदु से एक और निष्कर्ष निकाला जा सकता है। हो सकता है कि विदेशी जीवन ने पुनरुत्थान चरण की स्थापना की हो, यहाँ एक उन्नत संस्कृति बनाई हो और अपनी सभ्यता के स्तर को साबित करने के लिए पत्थर की मूर्तियों की पीठ पर तारे के नक्शे उकेरे हों। यह घटना 1977 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लॉन्च किए गए वोयाजर जांच की तरह ही है। वे मानव सभ्यता की तकनीक से उत्कीर्ण तांबे की डिस्क ले जाते हैं, उम्मीद करते हैं कि एक दिन एलियंस भी हमें खोज लेंगे। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।